हम ख़वातीन के ना माइंड में काम चल रहे होते हैं ज़्यादातर, चाहे सुबह हो, शाम हो, सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, कोई भी मौका हो, हमें पता होता है हमने किस मौके पे किस इवेंट को किस तरीके से हमने तैयारी करनी है, कैसे हम घर का हर डिपार्टमेंट, चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, लॉन्ड्री हो, किस तरीके से हमने सब चीज़ों को टाइम से मैनेज करना है, अपने बजट को जहन में रखते हुए किस तरह से हमने मेन्यू डिसाइड करना है। अब आगे रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान की प्रेपरेशंस हमने कैसे करनी है। प्रेपरेशंस में सिर्फ खाना पीना समोसे पकौड़े नहीं, बल्कि घर की सफाई सुथराई जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और इसके साथ ही साथ मैंने जो प्रेपरेशंस करनी है, एक इंटरनेशनल टूर जो है, एक इंटरनेशनल ट्रिप जो है वो भी इन पाइप है, उसकी भी तैयारी मैंने करनी है। सो सारी चीज़ें मेरे जहन में यार किस तरीके से मैं अपनी जो सीरीज़ है इनको लेकर चलती हूँ, या रमज़ान की तैयारियां जो हैं कौन-कौन सी मैं ऐसी चीज़ें हैं जो करके जाऊंगी, वो सब कुछ आप लोगों के साथ ना मैं शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। तो बस आजकल ना बहुत ही प्यारा मौसम हुआ हुआ है, सर्दियाँ जो है ना वो बस अब जाने वाली हैं, तो बस कोशिश हमारी होती है कि विंटर वाइब्स जो है ना उनको हम इंजॉय कर लें। और बड़े अच्छे बाद जो है ना सर्दियों के रोज़े आ रहे हैं। मुझे याद है जब हम छोटे-छोटे होते थे तो सर्दियों के रोज़े होते थे और अब दोबारा वो आ रहे हैं, तो वो एक वो चीज़ ऐसी है जो सिर्फ़ हम लोग ही फ़ील कर सकते हैं। सर्दियों के रोज़े, पराठों की खुशबुएँ, सहरी के टाइम और उसके बाद चाय लेकर छत पे वॉक करना, वो सारी चीज़ें ना बड़ी याद आती हैं। तो बस शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक दोबारा हमें जो है सर्दियों का रमज़ान देखने का हमें मौका मिल रहा है और अल्लाह ताला खैर खैरियत से जो है रमज़ान का महीना हमारा बरकतों वाला, रहमतों वाला गुज़रे। और आप सब मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अच्छा, मैंने ना क्या किया कि मैंने अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग कर ली हुई है चीज़ों की, डस्टिंग या फिर मैंने जो कॉर्नर्स हैं ना जितने भी घर के कह लें वो सब कर लिए हैं। ठीक है, अब आराम से बैठ के सोचने की बात ये है कि करना किस तरह से है, क्योंकि इतना तो ऑब्वियसली एकदम, क्योंकि ये प्लान बना है, कोई बहुत इस तरह नहीं था कि ये हमारा प्लान पहले से था, सडन प्लान बना है और एकदम जो है ना मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर ना सारी चीज़ों को करना है। अब उसमें जो है हेल्पर ने छुट्टियाँ कर ली हैं। अब हेल्पर जब छुट्टी कर जाती है ना अक्सर, क्योंकि और इतने काम शाम आपने करने हो, चीज़ें जहन में हो, क्योंकि ज़ाहिर है अब बक्से, सूटकेसेस वगैरह, हैंड कैरीज वगैरह सारे खोलने हैं, रखने हैं, जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो सारी लेकर जानी है। तो घर साफ, गंदे घर में मज़ीद आप प्रिपरेशन अगर करें, तैयारी करें, मज़ा नहीं आता। घर साफ़ हो, नीट, और जब आप जाएँ तो घर साफ़ सुथरा, और जब आप वापस आएँ तो भी घर आपका साफ़ हो, तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा आपको सुकून देती है, आपके माइंड को रिलैक्स रखती है। इवन आप अगर कहीं बाहर गए भी हुए हैं, ट्रिप पे गए भी हुए हैं, कहीं परदेश में हैं, तो आपके ज़हन में होता है यार ये काम मैं कर के आऊँ, या घर जो है वो साफ़ है। अब आप देख सकते हैं, एज़ यू ऑल कैन सी, घर का कोना-कोना नीट है, घर साफ़ है, बस जस्ट मैंने ना झाड़ू लगानी है और फर्श बिल्कुल नीट है, सच पोछे की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अब क्या करूँगी, इसके बाद मैंने कपड़े-शपड़े ये सारे निकालने हैं, जो मैंने कुछ परचेज़िंग की है, कुछ परचेज़ किए हैं, कुछ करने हैं। अब कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा इस दफ़ा सर्दियों के कपड़े नहीं लिए थे, बस नॉर्मल सर्दियों का मुझे 1-2 सूट गिफ्ट्स मिल गए थे, बस 1-2 सूट मैंने बाय कर लिए थे। बच्चों के उस तरह से मैंने कपड़े नहीं लिए। तो अब अक्सर आप लोग पूछते हैं बच्चों के कपड़े, तो बस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खरीद, क्योंकि माशाल्लाह बच्चों की ग्रोइंग एज होती है और जो है वो साइज़ेस चेंज होते रहते हैं। तो बस मैंने सोचा था कि क्योंकि रेंट भी देखना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो बस मैंने सोचा था कि इसी तरह से ना बस गुजारा हो रहा है, अपनी चादर देख के इंसान को पाँव फैलाने चाहिए। तो बस जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक चीज़ें हैं, लेकिन अब शॉपिंग करनी पड़ रही है तो भाई करनी है। तो मैंने सोचा था, इवन जो दुकानदार था ना वो कह रहा था बाजी ख़रीद लें, सर्दियों का स्टफ़ है, आगे ईद पे भी चल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ईद पे चलेगा, क्योंकि अभी तो सर्दी है, लेकिन जैसे-जैसे ईद आएगी ना, ये कपड़े जो मोटी स्वेट शर्ट्स हैं या ट्राउज़र्स हैं फ्लीस वाले, ये नहीं चलेंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। लेट्स से अब देखते हैं मौसम कैसा होता है। खैर मैं यहाँ पर मैंने देखा, मैंने पूरी कोशिश की मुझे कोई अच्छी जीन्स मिल जाए, लेकिन मुझे यहाँ से ना 2 पीस कपड़े अच्छे मिल गए थे, क्योंकि बच्चे जो है ना, ज़ाहिर है जिस तरह से आपको अच्छा लगता है नए कपड़े पहनकर, उस तरह बच्चे भी अच्छा फ़ील करते हैं। और बजट जो है मैंने अपना वो भी ज़हन में रखा था कि इतने बजट से मैंने ज़्यादा नहीं बाहर आना। अक्सर बहनें ना बजट का भी क्वेश्चन करती हैं, कितना बजट है आपका, क्या है? तो देखिए हर किसी का ना बजट डिफरेंट होता है। मेरा ऐसा कोई फिक्स्ड बजट नहीं है कि मैंने भाई 10 से 15 हज़ार की मैंने किचन की ग्रॉसरी करनी है, या फिर मैंने 10 से 15 हज़ार कपड़ों के रखे हैं। मेरा इस तरह नहीं होता। मैं मंथ्स के हिसाब से, मतलब कभी-कभी ऐसे होता है 1-2 मंथ मैंने अपने कपड़े ले लिए, उसके बाद मैंने 2-3 महीने अपने नहीं बनाए। 1 महीना अगर मैंने बच्चों के ले लिए हैं तो 1-2 महीने मैंने नहीं बनाए। इस तरह मैं कर लेती हूँ। मतलब जिस जगह जिस डिपार्टमेंट को ज़रूरत होती है ना, मैं कुछ पैसे वहाँ पर स्पेंड कर देती हूँ, बैलेंस कर लेती हूँ, इस तरह से है। अगर मुझे लगा कि मैंने कोई किचन की कोई मशीनरी या कोई
चॉपर वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ ले लिया, तो फिर मैं उसको बैलेंस करती हूँ किचन की, फिर मैं मज़ीद चीज़ें नहीं लेती। लाइक इस तरह से ना हर घर का भी एक अपना सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि भाई खुला बजट है और हर जगह आप लगाते जाओ। आई थिंक हमें अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए। जितनी हमें ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें लेनी चाहिए। अच्छा, ये ना स्टफ़ इनका बहुत अच्छा है, बट ये थोड़ा-सा ना ओवर प्राइस थे कपड़े। बट मैंने सोचा था कि मैं ना बार्गेनिंग करा लूँगी। ये मुझे अच्छा लग रहा था, बट मैंने बेटी से पूछा तो कह रही थी मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रही हूँ कि कब हम लोग ना नॉर्मली जब पेरेंट्स अपने बजट को देख रहे होते हैं ना, तो बच्चों की राय नहीं लेते। मुझे तो याद है जब हम छोटे-छोटे होते थे ना, हमारी अम्मी इसी तरह जो कपड़े मैं ले देती थी हम वही पहनते थे। बट अब आजकल थोड़ा-सा चेंज हो गया हुआ है ज़माना। समटाइम्स होता है बच्चे ना नहीं कोई कलर पसंद करते हैं या नहीं, तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं, और तंग तो नहीं करते, वो पहनते ही नहीं है वो कपड़े। तो फिर ये है कि मुश्किल हो जाती है, कपड़े वो फिर ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा ख़ैर, अब हम आ गए हैं राइज़न, और राइज़न में ना हमने यहाँ पर लेना है हैंड कैरी। और यहाँ पर ना काफ़ी सारे हैंड कैरीज़ थे। मुझे ना एक हैंड कैरी चाहिए था, हमें कम पड़ा था, सामान थोड़ा-सा ज़्यादा था क्योंकि सर्दियों के कपड़े ना बच्चों के कपड़े स्पेशली जैकेट्स वग़ैरह रखना ज़रूरी है, क्योंकि जिस कंट्री में हम जा रहे हैं ना वहाँ सर्दी ज़्यादा है। तो बस मैं सोच रही थी कि एक ख़रीद लेते हैं। वैसे ना ये एक्सपेंसिव थे, जो अच्छे ब्रांड्स थे अमेरिकन टूरिस्टर या फिर और 2-3 अच्छे वाले जो ब्रांड्स थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, और जो नॉर्मल ब्रांड्स से मतलब देख के लेना पड़ा था। कुछ तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, जो सस्ते थे, जो 10-12 हज़ार का था वो ज़रा नॉर्मल क्वालिटी का था, मतलब अच्छी रेंज में आपको 14 हज़ार तक मिल रहा था। बट मैंने सोचा कि देख लेते हैं 1-2 जगह और, कहीं अगर हमें और मिल जाता है तो डिस्काउंटेड रेट पे वो भी ले सकते हैं। बट अगर आप में से कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता या नहीं नया हैंड कैरी ले सकता, तो सदर से भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और सदर में अगर हम चले जाते हैं दूसरी साइड पे मियाँ मीर मार्केट, तो वहाँ पर तो आपको थोड़ा-सा यूज़्ड होता है, बट वो भी बहुत अच्छा मिल जाता है। तो 1-2 मैंने वहाँ से भी लिए हुए थे। मतलब इस तरह से मिक्स एंड मैच है, सारे के सारे तो नहीं आप नए बाय कर सकते। कुछ मेरे पुराने घर में, जहाँ पे मेरा ससुराल वाला घर है, वहाँ पर कमरे में भी पड़े हुए हैं, बट वो हैंड कैरीज़ भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे वाले नहीं हैं, मतलब पुराने हो गए हुए हैं। तो बस कोई ऐसा होना जो एयरपोर्ट पे आपको तंग ना करे सामान लेके जाते हुए, तो ये चीज़ मेरे माइंड में थी। खैर, अब चलते हैं जनाब हम थोड़ा सा शॉपिंग की तरफ, क्योंकि जब आप जा रहे होते हैं किसी के घर, तो फिर आपको डेफिनेटली आपको जो है वो कुछ चीज़ें भी लेकर जानी होती हैं, गिफ्ट्स लेके जाना होता है, और ये एक बड़ा प्यारा जेस्चर होता है। आप अच्छी चीज़ लेकर जाएं किसी के लिए, क्वालिटी की चीज़ लेकर जाएं। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, ये ऑफ वाइट कलर जो है वो बड़ा प्यारा कलर है, और एक और शर्ट थी जो हमारी ज़हन में थी, बट वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो मैंने सोचा उसी टोन में ना कोई और ले लेते हैं। तो ये हमने एथनिक से बाय की थी, और प्राइस टैग मैं रिमूव कर रही हूँ। आप लोग पूछते हैं इसलिए मैं बता देती हूँ। ये 8000 समथिंग इसकी प्राइस थी। एम्ब्रॉयडर्ड ये शर्ट थी, पैचेस भी लगे, बहुत खूबसूरत शर्ट थी, लेकिन मैं ना आपको ये खोल के नहीं दिखा सकती, क्योंकि फिर इसकी पैकिंग ख़राब हो जाएगी, और मुझे पैकिंग नहीं करनी आती इतनी ज़्यादा ना सही से, जैसे ये हुई भी है। तो बस फिर मैंने कहा गिफ्ट है तो इसको अच्छा नहीं लगता, हम एज इट इज़ पैक करके वापस रख देते हैं। तो बस मैंने जस्ट इसका प्राइस टैग रिमूव किया है। और इस तरह ना और भी काफ़ी सारी अल्मास पे, लामा पे बड़ी अच्छी जो है आपको शर्ट्स मिल रही हैं, एथनिक पे, आउटफिटर्स पे, इधर उधर डिफरेंट ब्रांड्स पे। अच्छा, उसके बाद मैं फिर गई थी एनम पे। अगर आपको ओरिजिनल परफ्यूम लेना है, अच्छे ब्रांडेड परफ्यूम्स आप लेना चाहते हैं, तो एनम पे आपको ओरिजिनल मिल जाते हैं, अल्फते पे भी ओरिजिनल मिल जाते हैं। तो एटर्निटी मोमेंट ये बड़ा अच्छा था। मैं काफ़ी पहले शादी के बाद ना ये यूज़ करती रही थी। फिर ये जिमी चू का फ्लैश बड़ा अच्छा था, फिर जिमी चू का दूसरा ब्लॉसम, ये बड़े प्यारे परफ्यूम्स हैं, बट काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो बस जो चीज़ें यहाँ से लेनी थी वो ले ली। उसके बाद हम वापस आए तो शाम हो गई थी। ये बड़े प्यारे बैलून्स ना, कोई शायद किसी की बर्थडे पार्टी थी या कोई लेके जा रहा था। हम आ गए जनाब अम्मी के घर। अम्मी के घर आई, मुझे इतनी टांग में दर्द हुई थी, ये जो पाँव मैंने आगे किया हुआ है ना, आपको शायद नज़र आए, इस पे ये जला हुआ है। आप अब बिलीव नहीं करेंगे, वो कहते हैं ना नज़र बरहक है। मेरा पाँव, मैं कपड़े जब प्रेस कर रही थी ना पैकिंग वाले, मैंने ज़मीन पे बैठ के, मैंने कहा ज़्यादा कपड़े प्रेस करने हैं, पेंटे पुंटे और ये वो काफ़ी कुछ करना है, तो मैं बैठ के चौंकड़ी मार के आराम से कर लेती हूँ। स्टीम वाली थी प्रेस। तो खैर, ये अब पहले खाना चेक कर लिया अम्मी ने। पाए, चिकन और काफ़ी कुछ बनाया हुआ था, ये मटन हरीसा और साथ रोटियाँ, बड़ा कुछ था। तो बस बड़ा मज़ा आया, खाना शाना खाया। खैर, मैं आपको स्टोरी ये बता रही थी कि मैं बैठ के ना, मैंने कहा चले, मुझे उस टाइम भी नहीं मिला शूट करने का, और बाज़ औक़ात कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके लाइक अपने फैमिली टाइम के होते हैं, हर चीज़ आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बस मैंने कहा ईज़ी होकर मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। मैंने ना जब उसके स्टीम के लिए बटन को प्रेस किया ना, मेरी बिल्कुल करीब, आई डोंट नो वो साइड से क्यों निकल आई, मेरे जो पाँव है ना, पाँव के ऊपर जो सामने टांग होती है आपकी, तो वहाँ पर ना मुझे गर्म महसूस हुआ एकदम। मैंने कहा ये मुझे गर्म लग रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा चलो स्टीम हल्की सी लग गई होगी। वो 2-3 दफ़ा जब मैंने बटन प्रेस किया, वो अपनी टांग पे मेरी स्टीम लग गई, साइड से निकल आई। आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहरहाल एकदम इतना बड़ा 2 छाले बन गए, स्किन ना एकदम उभर आई।
तो मैंने फिर मुझे इतनी दर्द हुई, जलन होना स्टार्ट हो गई। मैंने क्वेंच लगाई, क्वेंच हमेशा फ्रिज में रखा करें, अगर हल्का-फुल्का आपका लग जाए, कोई लाइट सा जल जाए, या क्वेंच बहुत अच्छी क्रीम है, QUENCH क्वेंच, वो मैंने फ्रिज में रखी थी, फटाफट ठंडी-ठंडी क्वेंच लगा ली ऊपर, लेकिन वो छाला तो बनना ही बनना था। खैर मैं छाले की स्टोरी भी आगे जाके आपको बताती हूँ। तो खैर मैंने वो दिखाया नहीं, अच्छा नहीं लगता व्लॉग्स में ऐसे, मेरी बहनें परेशान होंगी, आप ही हमारी प्यारी सी आप ही है तो टाँग पे क्या इतना वो बन गया। हालाँकि पाँव के पास ऊपर ज़रा-सा मैं शो कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया, ऐसे मैं नहीं चाहती दिल ख़राब हो किसी का। तो बस खैर ये चीज़ें मैं बताने का मकसद ये है कि नज़र बरहक है, अल्लाह ताला हम सबको नज़र बद से, हासिदीन के हसद से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और आप सबसे मेरी गुज़ारिश है कि एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के ना डन का कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो ख़ैर मैंने क्वेंच लगा ली, लेकिन मैं सच बताऊँ, मुझे ना हल्का-फुल्का शायद जला हो, लेकिन इतना ज़्यादा ना फर्स्ट टाइम लाइफ़ में जला, और एग्ज़ैक्टली जाने से पहले, और ये टाइम भी लेता है। आपको पता होगा ये जले का निशान भी नहीं जल्दी जाता, और ये जो छाला, जो पस वाला छाला बन जाते हैं ना, ये भी नहीं जाता, और वो काफ़ी बड़े साइज़ का, लाइक 3-4 इंचेस का एक नीचे और एक 2-3 इंचेस का ऊपर, इतना बड़ा फूल गया। बस फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे पेन रही, लेकिन मैंने स्माइल चेहरे पे रखी, इट्स ओके। वो कहते हैं ना कभी-कभी दर्द का भी अपना ही मज़ा होता है। तो मैंने यहाँ पर ये अल्लाह से दुआ भी मांगी कि अल्लाह ताला हमें, हमसे ये नहीं जलन बर्दाश्त हो रही, तो अल्लाह ताला हमें बस हर तरह के मुश्किलों से ना, आगे आजमाइशों से बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला सब मेरी प्यारी बहनों को, हमें, हम सबको अपने अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और जो हमें जेलसी की नज़र से देखते हैं या हसद की नज़र से देखते हैं, अल्लाह ताला, हमें नहीं पता कौन हमें किस तरह देख रहा है, बट बस अल्लाह ताला हमें सबसे जो है ना बचा के रखे, आमीन। तो बस यहाँ पर ना मैंने एक तो ये था। अच्छा, उसके बाद ना मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरीके से अब ठीक होगा या क्या मैं करूँगी, वो भी मैं आपके साथ आगे जाकर ना शेयर करूँगी। अच्छा, रमज़ान की तैयारियों में ये है कि मैंने ना डीप क्लीनिंग कुछ थोड़ी बहुत हेल्पर के जाने से पहले उसके साथ मिलके भी कर ली थी। जैसे कि वॉश बेसिन के नीचे वाला कैबिनेट सारे सेट कर लिए, दालों के कैबिनेट्स, मसालों के कैबिनेट्स, ग्रॉसरी अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं की रमज़ान की, वो मैं आपके साथ करूँगी। देखते हैं वहाँ जाकर करते हैं या यहीं पे करते हैं या कहाँ करते हैं। ईद की शॉपिंग भी बाहर जाकर करनी है या यहाँ पर करनी है, लेट्स सी, देखते हैं क्या करना है। अच्छा, ये नेल्स मैं लेकर आई थी, मैंने सोचा था चले कोई हम भी फैशन कर कोई थोड़ा बहुत फैशन हम भी कर लेंगे, लोग जाने से पहले जो है वो लगवा के जाते हैं, नेल्स करा कर जाते हैं, तो मैंने कहा चले हम इस तरह से ये लगा लेते हैं। तो बाकी कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, वो लाइफ विद विजिया पे कोशिश करूँगी टाइम निकाल के व्लॉग बनाऊँगी, डिटेल व्लॉग बनाऊँगी, इधर भी पोस्ट कर दूँगी। यहाँ पर बस मैं मोटा-मोटा सामान रखने की कोशिश करी थी। भाई पैकिंग में आपकी बहन जो है ना ज़ीरो है, मैंने कोई ख़ास, मुझे पैकिंग इतनी-शितनी करनी आती नहीं है, तो बस ये मेरा मकसद था। और इसको मैंने कहा चले मोटी-मोटी चीज़ें तो मैं रखना शुरू करूँ। ये जनाब जिमी चू का छोटा वाला परफ्यूम है, ये मेरे पास है, तो बस मैंने कहा ये इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस है, अगर मैंने कोई गिफ्ट दिया तो मैं ये वाला लाज़मी दूँगी। तो बस उसके बाद ना ये मेरा हेयर कलर लिया, मैंने कहा चलो कलर शलर तो कराते हैं, ज़रा अपनी हुलिया ठीक करूँ, काम शाम होते रहेंगे। मैंने अपनी चाय का कप पकड़ा और मैं चली गई सैलून, घर के पास ही, मैं बाय वॉक ही चली गई, और मैंने कहा हेयर डाई लगवा लेती हूँ। हेयर डाई एप्लीकेशन के ना 500 रुपीज़ यहाँ पर लेते हैं, साथ मैंने सोचा था प्लकिंग करवा लूँगी और जो भी मैंने छोटा-मोटा कुछ करवाना होगा। तो बस मैंने कहा उसको पेडिक्योर कर दो, तो पेडिक्योर करते हुए लड़की को पता नहीं चला, उसने सारे जो वो टाँग पे छाला बना था ना, उसने ऐसे एकदम दबा के किया, सारा वो फिस गया और शदीद मुझे दर्द हुई। और जो थोड़ी-सी ब्लीच लगी हुई थी, वो ब्लीच वाला पानी भी बस कुछ ना पूछें, मैं आपको बता नहीं सकती। ये वो चीज़ें हैं जो मैं नॉर्मली व्लॉग्स में बताती नहीं हूँ, ये हम लोगों की लाइक, हम भी इंसान है, ज़ाहिर है, हर चीज़ अच्छी बताते हैं जब, तो आपको हर बात बतानी चाहिए कि जो आपको दिख रहा होता है वो होता तो है, बट उसके साथ भी और बहुत सारी स्टोरीज़ चल रही होती हैं। आई थिंक रियल लाइफ व्लॉगिंग का ना अपना मज़ा है, और मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं रियलिटी बताते हुए जब मैं लाइक व्लॉग बना रही होती हूँ, साथ-साथ रियलिटी बता रही होती हूँ कि एग्ज़ैक्टली उस मोमेंट में मैं कैसा फ़ील कर रही थी। अच्छा, एक ये वाले नेल्स लाई थी मैंने, बड़ा दिल कर रहा था लगा लूँ, फिर मैंने कहा भई भांडे भांडे किसने धोने हैं, बर्तन धोने हैं, काम करने, साथ इसकी ग्लू भी थी, बड़े प्यारे ये नेल्स थे। तो बस अभी मैं सोच रही थी, अपने भी मेरे वैसे माशाल्लाह सही हैं, इस पे नेल पॉलिश लगा लें तो थोड़ी देर के लिए तो सेट हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं। तो बस मैं ऐसे ही लगा के देख रही थी, ये देखें है तो काफ़ी बड़े साइज़ का, अब पता नहीं लगा के कैसे लगेंगे, तो बस मैंने कहा चलें ट्राई करने में क्या बुराई है, हर चीज़ जो है ना वो ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। खैर मैं इस तरह लगा के खुश हो रही थी। अच्छा, यहाँ पर हेयर डाई लग गया हुआ था, बस मैंने बाल ड्राई कर लिए थे, बालों का कलर लाइट ब्राउन, ये बड़ा ज़बरदस्त सा प्यारा सा ब्राउन कलर। अभी मैंने सेटिंग करनी थी, बस मेरे कर्ली बाल हैं और
जो है ना इनको तरीके से ही आपको हैंडल करना होता है। कर्ल्स डालने हो तो कर्ल्स डाल लेते हैं, जब ब्रश कर देते हैं तो कर्ल्स खुल जाते हैं। तो बस हम ये जो कर्ली बालों वाली ख़वातीन है ना वो समझ सकती हैं हमारा किस तरीके से हमने स्टाइल देना होता है। लेकिन जब सेट हो जाते हैं ना तो बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा ख़ैर ये ना बस मैंने इसको पैक करके रख दिया, मुझे कोई ख़ास मैंने कहा छड्डो परा अभी क्या लगाना है। फिर मैंने ना एक रेसिपी का ये लेकर आई थी हेयर मास्क, क्योंकि मैंने प्रीवियसली थोड़ी बहुत वो भी करवाई थी, केराटिन वगैरह भी कराया था 2-3 साल पहले, और फिर मैंने कहा उसके बाद मैंने बालों को कुछ नहीं कराया, तो बस मैंने कहा ये हेयर, तब से ना मैं हेयर मास्क ही यूज़ कर रही हूँ। तो एक तो मेरा बाहर का ही है कांटू, वो मेरी सिस्टर मुझे भेज देती है, एक वो है और एक ये ट्रेसेमी का मैं नया लेकर आई हूँ। साथ मैंने ना ये कुछ टिंकल रेजर्स ले लिए थे, इनकी भी बड़ी ज़रूरत होती है, फेस रेजर्स होते हैं। और ये एक सेल्फी स्टिक ये लेकर आई थी हफीज़ सेंटर से, ये भी अच्छी खासी महंगी मिली थी, वैसे ऑनलाइन भी मिल जाती है बट ये मैंने कहा शायद काम आ जाए। एक ही मैं मैट लेकर आई थी $1 शॉप से, तो इसको देखते हैं। इसको मैंने सोचा था कहीं बिछा देंगे, जो माइक्रोवेव के ऊपर वाला जो शीट है ना वो ख़राब हो गई है, तो फिर मैंने कहा नहीं वहाँ रहने देते हैं, इसकी जगह कोई बना लेंगे। फ़िलहाल मैं बस ये मैं सोच रही थी ज़्यादा मिल जाते तो डाइनिंग टेबल के पूरा सेट हो जाता, लेकिन एक ही पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने ना ये ले लिया। फिर मैं $1 शॉप से ही कुछ एक आधी लिपस्टिक मैंने ले ली थी। ये वाली लिपस्टिक मेरी गुम गई है, मैंने ये भी ख़रीदी है और मुझे नहीं पता, ये ना शायद मैं कहीं रख के भूल गई हूँ, तो ये मुझे बड़ा दुख हो रहा था। बड़ी प्यारी मिस रोज़ की 05 है, ये मैं दोबारा मंगवा लूँगी। बड़ा प्यारा पिंक था ना, बारबी वाला ये लिप्स का आपका एक दे देता है शेड। तो यहाँ तक अगर मेरी बहनों ने व्लॉग देख लिया ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल पे क्लिक करें, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। और ये जो इंटरनेशनल ट्रिप की तैयारी होती है ना, ये कोई 1-2 दिन की गेम नहीं है, आपको टाइम लगता है अगर आपने प्रॉपर्ली वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना है। अगर तो वैसे ही जिस तरह डक्की भाई चले जाते हैं चलो भाई ये रूब निकले, तो वो तो भाई फिर फ़ौरन चीज़ें डालते हैं और फिर जो उनको चीज़ें वहाँ पर चाहिए होती हैं, क्योंकि जो मर्ज़ी समझ आए वहाँ से ले लिया। भाई हम लोगों ने ना अपने बजट को देखना होता है। वैसे फेस के थ्रू अगर ब्लॉगिंग करें या हर चीज़ आपने फैमिली ब्लॉगिंग करे तो बड़ी आसान ब्लॉगिंग है, लेकिन हम लोग की लिमिटेशंस होती है। हमें होता है यार फेस नज़र ना आए, ये ना नज़र आए, वो ना नज़र आए, तो बड़ा मेरी तो कोशिश ये होती है कि मेरे ब्लॉग्स में और किसी का चेहरा भी ना नज़र आए। पूरी कोशिश करती हूँ जब मैं अपना नहीं दिखा रही तो बाकियों का भी ना आए। तो ये वाली ब्लॉगिंग थोड़ी डिफरेंट होती है और ऑफ कोर्स इसमें उस तरीके से रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होता, बट स्टिल जो जिसमें कंफर्टेबल है। आई थिंक कंफर्ट कहते हैं ना, जिस तरह शौक का कोई मुल नहीं, तो वो अपने कंफर्ट जोन में रहने का भी कोई जो है ना उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है या कोई उसका जवाब ही नहीं है कि कितना सुकून है अपने कंफर्ट जोन में रहकर कामों को करने का। अच्छा फिर मैंने कहा चले यार कोई ब्रेसलेट भी देख लेते हैं हम जैसी जो सिंपल हाउसवाइफ्स होती हैं हम तो कहीं जाने लगे, जब कहीं जाना होता है ना तब जाकर कुछ लेती हैं, वरना हम कुछ उस तरह से लेती नहीं है। कितनी बहनें मेरे साथ रिलेट कर सकती हैं, करेंगी, ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगी। और भाई जो हर वक्त पहन के रखते हैं उनकी भी बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ पहना करें, बट मैं ना अब जब से सारी जिम्मेदारी मेरे पे है ना, घर को देखना, फ्लैट में पूरा अपने अपार्टमेंट जो है उसको लाइक हेल्पर मैनेज करना सारा कुछ, तो फिर मैं ना थोड़ा इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा मेरा रुझान कम हो गया है, थोड़ा सा, बट आई थिंक करना चाहिए। तो बस मैं देख रही थी शायद मुझे कोई अच्छी लग ही जाए इसमें। मैं यहाँ पे कैचर्स, क्लिप, पोनियाँ छोटी-छोटी बहुत ज़रूरत होती है बच्चियों के बाल बाँधना, अपने लिए कैचर्स और जो बड़े हैंडी से हों, बड़े-बड़े मुझे पसंद नहीं है कैचर्स। फिर यहाँ पे बड़ी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी, ट्रैवलिंग से रिलेटेड ट्रैवल फ्रेंडली चीज़ें थी और बच्चों की एक्सेसरीज़, फिर रिंग्स भी थी। वैसे मैं देख रही थी, मैंने कहा तो अभी जनाब मैं कर रही हूँ व्लॉग को एंड, काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। आप कह रहे होंगे आप भी प्रिपरेशन ही करी जा रही हैं, जाएँगी कब? तो भाई जाएँगे, बस थोड़े से 1-2 दिन और दे दें, व्लॉग्स बहुत मज़े के आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।